वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर जमहूरिया को हालिया कौमी और बैनुल अक़वामी अहम वाक़यात के बारे में फराहम कराई मालूमात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की। चैलेंज का मकसद लोकल बने हुए ऐप को फरोग देना और नए ऐप बनाना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कुकरेल जंगलाती इलाके में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम की शुरुआत। कहा, देर शाम तक 25 करोड़ पौधे लगाने का हदफ करेंगे हासिल। और गुरु पूर्णिमा आज। नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने ट्वीट कर लोगों को दी मुबारकबाद। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर की गुरुओं की पूजा अर्चना। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर जमहूरिया को हालिया कौमी और बैनुल अक़वामी अहम वाक़यात के बारे में मालूमात फराहम कराई। सदर जमहूरिया ने ट्वीट करके इसकी मालूमात फराहम कराई। कोरोना बहरान को मौके में तब्दील करने के लिए मरकजी हुकूमत ने खुद कफील भारत के लिए कदम उठाए और अब डिजिटल दुनिया के बदलते चैलेंजेस के पेश नज़र ऐप के शोबे में खुद कफील बनना जरूरी समझा है। इसे देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबों में जुड़े ऐप तैयार करने के लिए मदद भी दी जाएगी। और 2 तरीकों से ये चैलेंज काम करेगा, बने हुए ऐप को फरोग देना और नए ऐप बनाना। बेहतरीन और पेशेवर आईटी प्रोफेशनल्स के मामले में भारत दुनिया का सबसे साधन संपन्न देश है। अब देश को एप्लीकेशन यानी ऐप के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इसका मकसद है देश में इनोवेटिव ऐप का इकोसिस्टम तैयार करना। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस चैलेंज का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, आज विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय में अपार उत्साह है। इसके लिए @GOLMEITY और @Aim to Innovate मिलकर आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुरू कर रहे हैं। अपने लिंक्डइन अकाउंट पर चैलेंज के बारे में विस्तार से पीएम मोदी ने जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये चैलेंज 2 ट्रैक पर चलेगा। पहला चैलेंज देश के मौजूदा ऐप को प्रोत्साहित करने का होगा। दूसरी चुनौती नए विश्व स्तरीय ऐप बनाने की। ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, व्यापार, मनोरंजन, सोशल नेटवर्किंग और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं ऐप को विकसित करने में और आगे बढ़ाने में सरकार की मिलेगी मदद। ट्रैक 1 मिशन मोड में चलेगा। 1 महीने के भीतर मौजूदा ऐप की होगी पहचान। ट्रैक 2 नए ऐप बनाने और उनको सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री ने देश की युवा पीढ़ी को परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने और बुजुर्गों की चुनौतियों को कम करने के लिए नए ऐप बनाने के सुझाव भी दिए। हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी, हमारे स्टार्टअप्स के लिए भी यहाँ एक नया अवसर है और मजबूत अवसर है। हम भारत के पारंपरिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें। उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतीय खेल भी तो लोकल है और हम लोकल के लिए वोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है, तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। हाल ही में देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे के मद्देनजर 59 चीनी मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में ऐसे ऐप बनेंगे जो न सिर्फ यहाँ की जरूरतें पूरा करेंगे बल्कि दुनिया के लिए भी जरूरी होंगे।
दिल्ली में कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इसी के पेश नज़र मरकजी वजारत दाखिला, डीआरडीओ और टाटा सन्स की जानिब से दिल्ली कैंट इलाके में 12 दिनों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 अस्पताल का ढांचा बनकर तैयार किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दफा राजनाथ सिंह, मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात का जायजा लिया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस गैर मुस्तकिल अस्पताल में कुल 1000 बेड्स का बंदोबस्त किया गया है, जिनमें से 250 आईसीयू बेड हैं। अस्पताल का मुआयना करने के बाद वजीर दफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस अस्पताल की तामीर WHO की रहनुमा हिदायत के मुताबिक हुई है, जिसका मकसद कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराना है। ये कोरोना मरीजों के लिए एक टेम्पररी हॉस्पिटल बना है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया है। मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग 250 से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं। वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं ही। अपने में परफेक्ट हॉस्पिटल है। मैंने WHO की जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। 1000 बेड। आज वन महोत्सव के मौके पर रियासत भर में एक दिन में रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधों की शजरकारी की जा रही है। लखनऊ के कुकरेल जंगलात इलाके में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हवन पूजन कर शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर वजीर आला के साथ वजीर जंगलात दारा सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने भी शजरकारी कर इस मुहिम में हिस्सा लिया। दीगर मकामात पर वज़रा, अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने शजरकारी कर इस मुहिम को आगे बढ़ाया। इस वसी मुहिम में महकमा जंगलात के अलावा 26 दीगर महकमे भी शामिल हैं, जो शजरकारी मुहिम को रफ्तार दे रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला ने कहा है कि कोरोना वबा के दरमियान प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखते हुए शजरकारी मुहिम को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें गंगा और जमुना की शफाफियत को बरकरार रखना है तो हमें अपनी नदी की सखावत पर जुड़ी हुई भारत की सनातन संस्कृति की अलामत गंगा जमुना के सभी साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर शजरकारी करना पड़ेगी। वजीर आला ने कहा है कि मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि देर शाम तक हम लोग 25 करोड़ का हदफ हासिल कर लेंगे। आज पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण एक साथ आज की तिथि पर करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुआ है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को गुरु पूर्णिमा की भी और वन महोत्सव के इस भव्य आयोजन की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी हम कोरोना के बचाव और उपचार से संबंधित जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उसका पालन करते हुए इस महाअभियान में भागीदार बन सकते हैं। यह वन महोत्सव का बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का यह अभियान उसका साक्षी बन रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रातःकाल से ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम के प्रति अलग ही जुनून और जोश देखने को मिल रहा है। अब तक 5 करोड़ 30 लाख से अधिक वृक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर लग चुके हैं और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं रियासत के वजीर जंगलात दारा सिंह चौहान ने कहा है कि पहले से लगे पौधों की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आइंदा दिनों में ये पौधे बड़े पेड़ बनकर दिखाई देंगे। हुकूमत पूरी ईमानदारी के साथ इन पौधों की हिफाजत कर रही है। जो हमने लगाया है वो जमीन पे दिखने लगा है और यही कारण है माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी से पौधा जो लगे वो दिखना चाहिए, इसलिए थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करके हमने पूरे प्रदेश में वो ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया है। आने वाले दिन में वो दिखेगा भी।
रियासत में आज शजरकारी मुहिम 2020 के तहत पूरी रियासत में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसी सिलसिले में आज गाजियाबाद के एनडीआरएफ यूनिट में भी 4000 पौधों की शजरकारी की जाएगी। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत और गाजियाबाद के रुकने पार्लियामेंट जनरल वीके सिंह, रियासती हुकूमत में वजीर अतुल गर्ग, गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे समेत कई लोग मौजूद रहे। एनडीआरएफ में हर साल हजारों की तादाद में पौधे लगाए जाते हैं। जनरल वीके सिंह ने इस मौके पर बताया है कि मुसलसल बढ़ रही आलूदगी से निजात पाने में पौधों का अहम रोल होता है, तो माहौलियात को मुतवाजिन करने में भी अहम रोल पेड़ पौधे ही निभाते हैं। उन्होंने एनडीआरएफ के जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि हमें आप लोगों से ऐसी ही उम्मीद है कि आप लोग समाज के साथ साथ माहौलियात की भी हिफाजत करें। कमांडेंट पीके श्रीवास्तव ने कहा है कि एनडीआरएफ माहौलियात को अहमियत की बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए हर साल हजारों की तादाद में एनडीआरएफ के कंपाउंड में शजरकारी की जाती है। साथ ही लगाए गए पौधों की पूरी निगरानी भी की जाती है। हमारे वो प्रजाति के पेड़ हैं जो यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि जब हम और कोई वृक्ष लगाते हैं और कोई पेड़ लगाते हैं, उनकी सर्वाइवल रेट कम होती है। चाहे आम हो, चाहे जामुन हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, कोई भी ऐसा पेड़ जो कि छायादार हो, फलदार हो और यहाँ पर उगने वाला, उससे हरियाली भी अच्छी होगी, वातावरण के अंदर भी बहुत फर्क पड़ेगा। कि एनडीआरएफ हमेशा से अपनी जिम्मेदारी को समझती रही है और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को एनडीआरएफ बहुत अच्छी तरह समझती है। और पर्यावरण संरक्षण और डिज़ास्टर का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ही आपदाएं आ रही हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सब लोग पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करें। और इसी क्रम में आज यहाँ पर 4000 पौधे हमारे कैंप में लगाए गए हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वन विभाग के सहयोग से पिछले 2-3 सालों से लगातार वृक्षारोपण का बहुत वृहद कार्यक्रम चल रहा है और पिछले 2 साल में हमने यहाँ पर 50,000 से भी ज़्यादा पौधे कैंप में लगा दिए हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मिशन शजरकारी 2020 के तहत वज़ीर कानून और इंसाफ ब्रजेश पाठक ने अपने असेंबली हल्का नरही प्राइमरी स्कूल समेत अपनी रहाइश पर शजरकारी की। जनाब पाठक ने लोगों से अपील की है कि इस मुहिम के तहत हर शहरी शजरकारी कर अपने बच्चों की तरह ही इस पेड़ की भी निगरानी करें। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता साल आज के दिन 22 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए थे और इस साल 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का हदफ रखा गया है। गत वर्षों की भांति उत्तर प्रदेश सरकार बड़े धूमधाम से मना रही है। आज इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पौधरोपण करके वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। आज मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में आम का पौधा लगा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पिछली वर्ष हम लोगों ने 22 करोड़ पौधे लगाए थे। इस वर्ष उससे भी बढ़ करके 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हम उत्तर प्रदेश के और अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि हम सब लोग अपने बच्चों की तरह एक पौधा लगाएं और बच्चे को जैसे हम पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, वैसे पौधे को भी हम पाले पोसे बड़ा करें। जब वो फल देने लगे उसके बाद ही उसकी चिंता छोड़ें और बच्चे की तरह पौधे को अपने घर का सदस्य मान करके उसे आगे बढ़ाने का काम करें। मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर ब्लॉक में आज रियासत के वजीर तवानाई और मेरठ के इंचार्ज वजीर श्रीकांत शर्मा ने पीपल और बरगद के पेड़ लगाकर शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। मेरठ जिले में शजरकारी मुहिम के तहत 24 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें फलदार पौधों के साथ साथ अद्वियाती पौधे भी होंगे। शजरकारी के बाद वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि माहौलियात है तो जिंदगी है और आइंदा वक्त में रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाने जाएगी, जिससे माहौलियात का तवाजुन बरकरार रहे और हवाई भी साफ रहे। साथ ही उन्होंने कहा है कि लोगों को शजरकारी के लिए बेदार किया जा रहा है, क्योंकि दरख्त हैं तो जिंदगी है। वजीर तवानाई ने कहा कि कानपुर के वाक़े पर कहा है कि यह बहुत अफसोसनाक वाक़या है। रियासती हुकूमत शहीदों के अहले खाना के साथ है। जो भी मुल्ज़मीन हैं उन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ पौधों का लक्ष्य तय किया है और वहीं
मेरठ के अंदर 24 लाख पौधे, क्योंकि पर्यावरण है तो जीवन है, और आने वाले समय में अधिक से अधिक हम लोग वृक्षारोपण पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में प्रत्येक नागरिक से आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप वृक्षारोपण करिए, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। बहुत दुखद घटना है और पूरा प्रदेश, पूरी सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है, और जो भी आरोपी हैं बचेंगे नहीं। सख्ती के साथ कई टीमें हमारी काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखें और लगातार समीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की अपील पर आज पूरी रियासत में शजरकारी की बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। इसी सिलसिले में आज बरेली में मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने कद्धूरिया ग्राम सभा में शजरकारी की। इस जगह 14,000 पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें नीम, पीपल और पाकड़ के पेड़ भी शामिल हैं। यहाँ लगाए गए पेड़ों की हिफाजत फौज की जानिब से की जा गई है। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कहा है कि पेड़ों का लगाया जाना जिंदगी के लिए जितना जरूरी है, उतना ही उनकी हिफाजत भी की जानी चाहिए। पर उत्तर प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी चिंता के साथ इस काम में लगे हैं। पिछले साल भी हमने देखा था, एक लक्ष्य रखकर पेड़ लगाए गए और ऐसे पेड़ लगाए गए कि उनको कैसे बने रहें इसकी चिंता की गई। आज भी यहाँ पर मैं प्रशासन को बहुत बधाई दूंगा। ऐसे स्थान पर पेड़ लगाए जा रहे हैं कि जो आगे भी संरक्षित रहेंगे। ये डिफेंस लैंड है और निश्चित रूप से यहाँ पर लगा पेड़ अच्छे ढंग से आगे बढ़ने का काम करेगा। तो मेरी शुभकामनाएं, और आज पेड़ों की जरूरत है। लखनऊ के फर्रुखाबाद ब्लॉक चिन्हट में आज शजरकारी मुहिम 2020 के तहत 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 पौधे पंचायती राज महकमा लगाएगा और मनरेगा के तहत 19,571 पौधे लगाने के हदफ है। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर पूजा सिंह ने बताया है कि गरीबों में न्यूट्रिशन पहुंच के लिए ब्लॉक में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही औषधि वाटिकाएं भी बनाई जा रही हैं, जिसमें ग्लूए, अलवीरा, तुलसी जैसे अद्वियाती पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसका रख रखाव ग्राम पंचायत करेगी। जिसमें पंचायती राज विभाग के 10,000 के करीब पौधे हैं और मनरेगा के तहत 19,571 पौधों का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो अलग चीज़ है वो ये है कि हम लोग पौधे फलदार लगा रहे हैं और उसमें पोषण वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि भारत में जो माल न्यूट्रिशन की दिक्कत है, भुखमरी की जो दिक्कत है, उसको टैकल करने के लिए और सही तरीके से गरीबों को न्यूट्रिशन पहुँचाने के लिए फलदार पौधे, जैसे हम लोग आंवला लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, अमलतास लगा रहे हैं। इसके अलावा औषध वाटिकाएँ बनाई जा रही हैं, जिसमें आपके गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, इनको लगाया जाएगा और ये ग्राम पंचायत को सौंप दिया जा रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सफल और भव्य कार्यक्रम में पर्यावरण को दूर करने के लिए और गरीबी उन्मूलन के लिए आज जो कार्यक्रम बृहद वृक्षारोपण का कराया जा रहा है, उससे जो है हमारे प्रदेश में जो है पर्यावरण की जो एक ये समस्या है वो दूर होगी। जो पेड़ डेली कट रहे हैं वो हमारे पेड़ पौधे बढ़ेंगे, साथ साथ मजदूरों को रोजगार मिलेगा, गरीब परिवार को जो है भरपेट भोजन मिलेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज एक अनूठा प्रयोग इस ग्राम पंचायत फर्रुखाबाद में NRLM के महिलाओं के द्वारा और मनरेगा के कन्वर्जन से आज एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। आज का जो कार्यक्रम वृक्षारोपण दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और वृक्ष लगाने से के साथ हमारे जितने ग्राम में मनरेगा का जो गरीब लोग हैं, जो हमारे महिलाएं हैं, नौजवान हैं, उनको इससे रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे 700 पेड़ों का लगाने का लक्ष्य है।
बगल में 800 पेड़ लगाने का लक्ष्य है और सारे पेड़ फलदार हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है और ट्वीट करके कहा है कि इस मुकद्दस मौके पर मुल्क के अवाम से अपील करता है कि अपने असातिज़ा की तालीम व तरबियत को मुल्क और समाज के लिए करामत बनाएं। इससे हमारे असातिज़ा को तसल्ली मिलेगी। हमारी रवायत में इंसानी ज़िंदगी के जिन 3 कर्ज़ों का तस्वुर किया गया है उनमें गुरु ऋण, दर्स व तदरीस और इल्म के फ़रोग और तशहीर से अदा किया जाता है। गुरु पूर्णिमा के मुबारक मौके पर हमारी तालीमात को बुलंदी पर पहुंचाने और रहनुमाई करने वाले असातिज़ा को एहतराम करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम को गुरु पूर्णिमा की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मुल्क के अवाम को गुरु पूर्णिमा की ढेरों नेक ख्वाहिशात, ज़िंदगी को कामयाब बनाने वाले असातिज़ा के तही एहतराम का इजहार करने का आज खुसूसी दिन है। इस मौके पर सभी असातिज़ा को मेरा सादर नमन। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी मुल्क के अवाम को गुरु पूर्णिमा की नई ख्वाहिशात पेश की हैं। वज़ीर दाखिला ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सकावत में गुरु का मकाम काबिल एहतराम है। गुरु एक सेतु है जो तालीम और शागिर्द को जोड़ता है। एक गुरु अपनी काबिलियत से शागिर्द को ज़िंदगी में मजहब और किरदार जैसी पेशकदमी खूबियों की तलाश कर उसकी ज़िंदगी को सही कदम फराहम कराता है। गुरु पूर्णिमा के दिली नेक ख्वाहिशात। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर योगी राज गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। इसके बाद गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के मुजस्समे पर गुलपोशी की और पूजा अर्चना की, उन्हें याद किया। वजीर आला ने मंदिर के अंदर मुख्तलिफ महंतों को उनके मुजस्समों पर जाकर खराज अकीदत भी पेश किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं और शिष्य के रवायत को निभाकर लोग अपने गुरुओं को याद करके उनका आशीर्वाद हासिल करते हैं और उन्हें खराज अकीदत भी पेश करते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर गोरखनाथ मंदिर में कोरोना वबा के पेश नज़र किसी भी अवामी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया गया है। आज गुरु पूर्णिमा है और वाराणसी गुरुओं की नगरी है, जहां पर हर तरह के गुरुओं के आश्रम और रहाइश है और हर किस्म की तालीम दी जाती है। ऐसे में वाराणसी में गुरु पूर्णिमा पर लाखों की तादाद में भक्त अपने गुरुओं को गुलाए अकीदत पेश करने आते हैं। लेकिन कोरोना वबा के सबब इस बार गुरुओं के शिष्यों के वाराणसी आकर गुरुओं का दर्शन वंदन करना मुश्किल हो गया है। सभी हुकूमत की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में कोरोना को शिकस्त देने के लिए लोग ना के बराबर आश्रम आ रहे हैं। लेकिन आश्रम की मठाधीश और गुरुओं ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी शिष्य आश्रम के अंदर नहीं आएगा और साथ ही साथ इस सिलसिले में नोटिस भी लगा दिया गया है। ऐसे में भक्त दरवाजे पर ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अपने गुलाए अकीदत पेश कर वापस जा रहे हैं और गुरु पूर्णिमा की काशी की रवायत को निभा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व हर साल यहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती थी भक्तों की। इस बार कोविड-19 महामारी के कारण ये गुरु पर संभव राम बाबा जी का एक आदेश था कि सब लोग अपने घर पर रह के गुरु पूजन करें और किसी भी आश्रम किसी भी शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर कोविड-19 के चलते बाबा का आदेश हुआ था कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा और गुरु पूर्णिमा पर सब लोग अपने घरों पर मनाएंगे। इसलिए हम लोग आश्रम पे अपना बाहर से ही दर्शन पूजन करके जा रहे हैं। मुल्क में कोरोना से सेहतियाब होने की शरह तकरीबन 60% से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के कुल एक्टिव मामले 2,44,000 को पार कर चुके हैं, जबकि 4,09,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस दरमियान ICMR के अफसर ने बताया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुख्तलिफ लैब्स में 2,42,383 नमूनों की जाँच की गई है। दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मुतासरा मरीजों की तादाद 1,11,00,000 से ज्यादा हो गई है। इस जानलेवा बीमारी की जद में आने से अब तक 5,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जान
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मुतासरा अमेरिका में मरीजों की तादाद 28,36,654 है। कोविड-19 के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में 15,36,000 लोग इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 63,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। वहीं रूस में मुतासरा होने वाले मरीजों की तादाद आदादोशुमार 6,73,000 को पार कर गई है। रूस में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन 15 अगस्त तक बना लेने की आखिरी तारीख तय करने से जुड़े मामलों पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब वजाहत पेश की है। आईसीएमआर ने कहा है कि आलमी तौर से मंजूर ज़ाब्त के तहत ही फास्ट ट्रैक वैक्सीन बनाई जाएगी। आईसीएमआर का कहना है कि वैक्सीन की प्री क्लिनिकल स्टडी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गई है। अब ह्यूमन ट्रायल के फेज 1 और फेज 2 की शुरुआत होनी है। वैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का अमल आलमी सतह पर मंजूर पैमानों के मुताबिक ठीक है। आईसीएमआर का कहना है कि हमारा मकसद जल्द से जल्द सभी मराहल को पूरा करना है ताकि बगैर किसी ताखीर के आबादी पर मबनी तजुर्बात किए जा सकें। गौरतलब है कि हालिया कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली है। आईसीएमआर की जानिब से जारी खत के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हो जाते हैं तो उम्मीद है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। आजमगढ़ में कुदरती आफात में इन दिनों ज़ालाबारी और आसमानी बिजली की जद में आने से आम लोगों के साथ किसानों की जान और माल का खतरा ज्यादा हो रहा है। इससे बचने के लिए भारत सरकार के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और महकमा मौसमियात की जानिब से दामनी ऐप बनाया गया है, जिसका असल मकसद आसमानी बिजली गिरने से किसानों को जान माल के खतरे से बचाना है। आजमगढ़ जिले के ज़रई साइंस मरकज कोटा के देही मरकजी ज़रई मौसम सर्विस की जानिब से व्हाट्सएप और दामनी ऐप के बारे में मुसलसल बेदार किया जा रहा है। ज़रई साइंसी मरकज कोटा के चेयरमैन डॉक्टर के.एम. सिंह ने बताया है कि मरकजी की जानिब से मेघदूत ऐप और दामनी ऐप के बारे में किसानों को बताया जा रहा है। 4,927 किसानों को 16 व्हाट्सएप ग्रुप के तवज्जो से जोड़ा गया है और ऐप से वो अपने जानवरों के साथ अपनी हिफाजत के मुताबिक कर सकते हैं। इसमें जो है मौसम संबंधी जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाती है, जैसे वर्षा है, तापमान है, वायु का वेग है, इनके बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही साथ इस परियोजना के अंतर्गत दामनी ऐप का भी विकास किया गया है। इस दामनी ऐप के तहत जो आकाशीय बिजली गिरती है, जिसकी वजह से किसानों का बहुत क्षति होती है, जिसमें पशु स्वयं में कभी कभी आकाशीय बिजली से जल जाता है, तो यदि दामनी ऐप किसान भाई अपलोड कर लेते हैं तो उस ऐप की वजह से उसको आधे घंटे पूर्व उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। भारतीय मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के आपसी समन्वय में दामनी ऐप बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जैसे किसानों को काम करते वक्त जो है आकाशीय बिजली गिरने से जो उनको जान माल का खतरा हो जाता था, तो वो खतरा कम करने के लिए या उसको न हो ऐसा करने के लिए दामनी ऐप निकाला गया है। और ये किसी क्षेत्र विशेष से 40 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर हमारी एरिया है वहाँ तक ये ऐप काम करेगा और 30-40 मिनट पहले लगभग जो है वो किसान को वो अलर्ट कर देगा कि अभी आकाशीय बिजली गिरने वाली है, तो वो उस स्थान से हट जाएंगे जिससे उनके जान की सुरक्षा हो जाएगी। लखनऊ में आज से महकमा सेहत की टीमें कोरोना की मुश्तबा मरीजों का डाटा जमा करने और मुतादी अमराज के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए घर घर जाकर उनका जांच कर रहेंगी। लखनऊ के लिए 2000 टीमों की तश्कील की गई है। टीम के अरकान घर घर जाकर घर के सभी लोगों को थर्मल स्कैनिंग कर रहेंगे, साथ ही उनकी संगीन बीमारियों के बारे में भी तफसील यकजा कर रहे हैं। साथ ही टीम के अरकान लोगों को दरमियान जाकर इस बात की मालूमात भी फराहम करेंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें। टीम के अरकान लोगों से मास्क लगाने रहने की अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो मुतादी अमराज के बारे में भी लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं। टीम में शामिल आंगनबाड़ी कारकुनान ने बताया है कि अगर किसी के घर में 2 या 3 से ज्यादा लोगों का दर्जा हरारत ज्यादा से होता है तो उसका डाटा रिपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद मेडिकल टीम आकर उनका सैंपल लेती है। दिनांक 5 तारीख से लेकर के लखनऊ जनपद में हमारे हर प्रत्येक घर तक 2 सदस्यीय एक टीम अगले 10 दिन तक विजिट करेगी। मुख्य उद्देश्य हमारी जो ये टीम जो बनाई गई 2 सदस्यीय टीम है, उनका उद्देश्य ये होगा कि सभी कंटेनमेंट जोन्स और नॉन कंटेनमेंट जोन्स उनके अंदर सारी और ILI, सारी मतलब सांस संबंधी समस्याओं वाले मरीजों का, और ILI खांसी जुकाम बुखार
इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। इंफ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से